नमस्कार। रात के 9 बजे हैं। लाख टके की बात के साथ मैं हूं अनुपम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। 5 राज्यों में आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी तैयारियों में जुट गई है। इसी के मद्देनजर बीजेपी कार्यालय में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक दिवसीय अहम बैठक हुई। इस बैठक में चुनाव की तैयारियों और मोदी सरकार की उपलब्धियों को आम जनता तक ले जाने का रोड मैप तैयार किया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में अहम बैठक हुई है। इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा के साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और विपक्ष की नकारात्मक राजनीति को जनता के सामने उजागर करने की रणनीति पर चर्चा हुई है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और चुनाव प्रभारी राधा मोहन सिंह भी शामिल रहे। जानते हैं कुछ दिनों में 5 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं और इन चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो मेहनत करते हैं, ये ना केवल राजनीति के तौर से करते हैं, ये सामाजिक कार्य है, ये देश हित में है और ये देश की प्रगति के लिए है। हम चुनाव भी जीतते हैं भारी मात्रा से और जीतते रहेंगे, लेकिन ऐसे नहीं है कि हमारे कार्यकर्ता केवल एक चुनाव से दूसरी चुनाव तक इंतजार करते हैं। मैं जो उदाहरण दे रहा था आपको, विभिन्न प्रकार के अभियान हम हर महीना, हर सप्ताह लेकर जारी रखते हैं। और अब बात करते हैं डिप्टी स्पीकर के चुनाव की। बीजेपी समर्थित एसपी के बागी विधायक नितिन अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के डिप्टी स्पीकर पद का चुनाव जीत लिया है। उन्हें 304 वोट मिले हैं, जबकि उनके प्रतिद्वंदी एसपी से महमूदाबाद सीट से विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा को 60 वोट मिले। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक कुल 368 वोट पड़े थे। 4 वोट इनवैलिड निकले। डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए ही आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था। कांग्रेस ने वोटिंग का बहिष्कार किया तो वहीं एसपी ने भी इसका विरोध किया था। बीएसपी के 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। प्रक्रिया गिनती की या वोटिंग की है वो तो बिल्कुल शुद्ध है, ट्रांसपेरेंट है। बाकी जो उनकी कठिनाइयां हैं वह आदरणीय विपक्ष हैं, तो सत्ता से हैं, सत्ता पक्ष से, और सत्ता पक्ष की शिकायतें उनसे भी होंगी। सबकी सहमति से रखा गया था कि सबसे पहले आज हम निधन को ही टेकअप करेंगे, इसी संवेदना जाहिर करेंगे। हाँ, तो उसमें जो आपत्ति आई, रुक जाते 2-3 मिनट 4 मिनट और बाद में ये होता, तो इसका मुझे कष्ट है। बाकी सब तो ठीक हो रहा, ट्रांसपेरेंट। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने नितिन अग्रवाल को जीत के लिए बधाई दी और बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। साथ ही सीएम ने कहा कि आज के नतीजों से 2022 विधानसभा चुनाव की तस्वीर सामने आ चुकी है। विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में जब जनता अपना फैसला सुनाती तो फिर ईवीएम को दोषी ठहराते हैं। मुझे लगता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। अपने ही सदस्यों को नहीं बचा पाती है। अंतर विरोध, क्योंकि अंतर यही है, कुछ लोगों के लिए परिवार ही पार्टी होती है और हमारे लिए प्रदेश ही परिवार है। ये जो अंतर है, ये अंतर ही आज यहां पर इस निर्वाचन के लिए बाध्य की है। हमें नहीं भूलना चाहिए, इन सभी युवाओं को मौका मिलना चाहिए। हमने अभी मंत्री बनाए हैं 7, आपने देखा होगा सब युवा चेहरे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि आज के दिन को काले दिन के तौर पर याद किया जाएगा। वहीं नितिन अग्रवाल विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव जीतने के बाद नेता विरोधी दल रामगोविंद चौधरी ने सरकार पर जमकर हमला बोला। रामगोविंद चौधरी ने कहा, संसदीय इतिहास में आज का दिन काले दिन के तौर पर याद किया जाएगा और आज सदन में भाजपा का पिछड़ी जाति विरोधी चेहरा दिखाई दिया और बीजेपी जब से सत्ता में आई है, संविधान, नियम, कानून, सभी परंपराओं को खत्म कर रही है। नितिन अग्रवाल को संख्या बल के आधार पर उपाध्यक्ष बनाया गया, ये पूर्ण रूप से अनैतिक है।
जो सवेरे मैंने आपसे आग्रह किया था कि इतिहास, संसदीय इतिहास जब उत्तर प्रदेश का लिखा जाएगा तो आज का दिन सबसे काला दिन होगा। इस सदन में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कह दिया कि सर्वसम्मत होता इन लोगों ने नाम नहीं दिया। साहब, आप नेता सदन हैं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपको तो कम से कम असत्य नहीं बोलना चाहिए ना। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को हत्या के एक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 4 अन्य को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। राम रहीम और अन्य को साल 2002 में पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में 8 अक्टूबर को दोषी ठहराया गया था। सजा के ऐलान से पहले हरियाणा के पंचकुला जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं पहले से जेल में बंद गुरमीत राम रहीम के वकीलों ने ऐलान कर दिया है कि वो फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। उम्र कैद हुई है सभी क्या को। फैसला है? सारे उम्र कैद हुई है, सभी को उम्र कैद और बाबा राम रहीम को 30 लाख रुपए जुर्माना, 31 लाख रुपए जुर्माना। सारे पांचों को 5 मुजरिम को उम्र कैद और बाकियों को 50-50 हजार जुर्माना। बाबा राम रहीम को 31 लाख रुपए जुर्माना। गाजियाबाद में ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुसलमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों से एकजुट होकर वोटिंग करने की अपील की है। ओवैसी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुसलमानों को अपनी वोट की ताकत को पहचानना होगा। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बारिश के बीच ओवैसी गाजियाबाद में सभा को संबोधित कर रहे थे। बीच बीच में लोगों से सवाल कर रहे थे। ओवैसी ने मुसलमानों से पूछा कि बीएसपी-एसपी गठबंधन को वोट देने के बाद भी उनके उम्मीदवार गाजियाबाद में क्यों हार गए। पार्लियामेंट के चुनाव में समाजवादी और बीएसपी ने मिलकर मुकाबला किया। क्या आपने पार्लियामेंट के इलेक्शन में बीजेपी को वोट दिया? आपने पार्लियामेंट के इलेक्शन में मोदी को वोट दिया? क्या योगी को वोट दिया? कैसे बीजेपी कामयाब हुई बताइए। ओवैसी ने मुसलमानों से आह्वान किया कि अब वक्त खुद के नेता चुनने का है। अपना विधायक होगा तो कोई समस्या नहीं होगी। मजलिस पार्टी का विधायक चुना जाएगा, समस्याओं से लड़ने में ताकत मिलेगी। इस विधानसभा के चुनाव में अगर उत्तर प्रदेश का मुसलमान मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेगा तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की ताकत इन तमाम पार्टियों को नजर आ जाएगी। अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस के अपने करेंगे तो आपके वोट की कीमत बढ़ेगी, आपकी ताकत की और आपके वोट की अहमियत बढ़ेगी। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करने आ रहा हूं कि आप मुत्तहदा तौर पर आने वाले विधानसभा में मजलिस के अपने वोट का इस्तेमाल करिए। ओवैसी ने जेलों में बंद मुसलमान कैदियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यूपी में 19% मुसलमान हैं, लेकिन जेलों में उनकी संख्या 27% है। इसीलिए एकजुट होकर वोट करें और यूपी में अपनी स्थिति मजबूत करें। हमारी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है, हम हिस्सा चाहते हैं, हिस्सेदारी की हमारी लड़ाई है, हमको हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 19% मुसलमान है और 9% को ज्यादा का मुख्यमंत्री बनना। कितने ठाकुर है योगी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये आपको सोचता है, आपको फैसला करना है। ओवैसी के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने ओवैसी पर धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है और कहा है कि ओवैसी को समझ नहीं आ रहा है कि राजनीति कैसे करनी है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास पर जिस तरह से काम किया है,
इसके लिए आज हर जाति, वर्ग, मजहब के लोग, हर आयु वर्ग के लोग आज भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद सुखराम सिंह यादव के स्वर्गीय पिता चौधरी हरमोहन सिंह यादव का जन्म शताब्दी समारोह मनाया गया, जिसमें डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इस दौरान सांसद सुखराम सिंह ने कहा कि जहां सीएम योगी की तारीफ की उन्होंने, वहीं एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बिना नाम लिए तंज कसा। सुखराम ने कहा कि समाजवादी पार्टी में घमंडी लोग आ गए हैं। हालांकि सुखराम सिंह ने यह भी कहा कि जब तक मुलायम सिंह यादव हैं वो समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनका बेटा मोहित यादव किसी भी पार्टी में जाने के लिए स्वतंत्र है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं उसमें ऐसे काम किए हैं, कुछ महत्वपूर्ण काम किए हैं जिसको लोग भूल नहीं पा रहे, और आज लोग चर्चा करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। आज योगी जी के बारे में कहना चाहूंगा, ऐसा मुख्यमंत्री मैंने शायद जीवन में कभी न देखा होगा जिसका कोई परिवार ही नहीं। स्वागत है। ब्रेक के बाद एसटीएफ ने 10 तस्करी के इंटरस्टेट गिरोह का खुलासा करते हुए बाराबंकी से आरोपी मोहम्मद नजीम और सुनील को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1 करोड़ 5 लाख की स्मैक बरामद की गई है। आरोपी मणिपुर के इम्फाल से ट्रक के पहिए के धुरे में स्मैक छुपाकर ला रहे थे, इसे बरेली में डिलीवर करना था। और अब बात कर रहे हैं मौसम की। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश के चलते लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। हम 5 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं आपको कि क्या स्थितियां रही हैं। ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, बिजनौर और अमरोहा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित कलेक्ट्रेट कैंपस में पानी भर गया। वहीं नोएडा के सीएमओ ऑफिस और महिला थाने में पानी भरने से लोगों को परेशानी हो रही है। उधर अमरोहा में बारिश से कई घर गिर गए। लखनऊ, बिजनौर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जगह जगह पानी भरने से लोग परेशान रहे। वहीं पहाड़ के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हो रही है, उसी की 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पिथौरागढ़, धारचूला और गंगोत्री। पिथौरागढ़ के ऊंचे इलाकों में बीती रात से जमकर बर्फबारी हो रही है। दारमा घाटी के दातू गांव और उससे सटे इलाकों में 3 इंच से अधिक बर्फ जमा हो गई है। बर्फबारी होने से तापमान में भी भारी गिरावट आई है। धारचूला में भी जमकर बर्फबारी हुई है। गंगोत्री में भी मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। नीलांग घाटी में बर्फ गिरने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है।